Hello everyone, welcome to my channel. This is Priya Bhargav. Today I am going to explain you about part correlation, that is also called semi-partial correlation. It is represented as RSP. So you will get the data about it in block 2 unit 3. That means unit 7 if you have got the only one book containing whole of the syllabus. So अभी जो भी जितनी भी आपका सिलेबस है, अगर एक ही बुक में है तो आप यूनिट 7 में देखिए, और अगर आपके पास अलग अलग बुक्स हैं तो आप सेकंड बुक में थर्ड यूनिट देखेंगे, तो आपको ये डाटा मिल जाएगा। ये है जो टॉपिक आज हम समझ रहे हैं वो है पार्ट कोरिलेशन, जिसे सेमी पार्शियल कोरिलेशन भी कहते हैं। और सेमी पार्शियल इसी से ही एस पी यहाँ पे आया है, एस से सेमी, पी से पार्शियल एंड आर मतलब कोरिलेशन। सो कोरिलेशन हम देखेंगे, लेकिन इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि अगर आप दो वेरिएबल्स के बीच में कोरिलेशन चेक कर रहे हैं, सो हम क्या करेंगे, थर्ड वेरिएबल का इम्पैक्ट दोनों में से किसी एक के ऊपर से हटाएंगे, मतलब दोनों में से नहीं हटाएंगे। सपोज आप ए और बी के बीच में कोरिलेशन निकालना चाहते हैं, एंड जो थर्ड वेरिएबल है सी, उसका इम्पैक्ट सिर्फ आप बी में से कम करना चाहते हैं, ए में से कम नहीं करना चाहते हैं, तब आपको ये पार्ट कोरिलेशन या सेमी पार्शियल कोरिलेशन का फॉर्मूला यूज़ करना होता है। प्रीवियसली जो हमने किया था वो पार्शियल कोरिलेशन किया था, जिसमें आप थर्ड वेरिएबल का असर दोनों में से हटा रहे थे। इस बार ही हम दोनों में से किसी एक में से हटा रहे हैं। सो इसमें यहाँ पे मैंने एक और स्टेटमेंट में बताया, द इफेक्ट ऑफ थर्ड वेरिएबल दैट इज सी इज पार्शियल्ड आउट फ्रॉम ओनली वन वेरिएबल दैट इज बी एंड नॉट बोथ दी वेरिएबल्स। मैंने मेंशन भी किया है, जिसको भी मेरे नोट्स बाय करने हैं वो मुझे रीच आउट कर सकते हैं, सो दैट यू विल हैव सफिशिएंट टाइम टू रीड इट आउट, एंड आप यहाँ से समझ भी सकते हैं वीडियो वॉच करके। फॉर्मूला इज आर एस पी, जिसको हम अगर वैसे ए बी के फॉर्म में लिखे तो इस तरह से लिखेंगे, आर ए ब्रैकेट में बी डॉट सी, मतलब सी का असर हम बी में से हटा रहे हैं, ए में से नहीं हटा रहे हैं, इसलिए इसको ब्रैकेट में डाल दिया बी सी। नाउ अगर आप यहाँ देखें तो जो पार्शियल कोरिलेशन का फॉर्मूला था, ये न्यूमरेटर बिल्कुल वैसा ही लिखना है, आर ए बी माइनस आर ए सी आर बी सी। और नीचे आपको थोड़ा सा चेंज करना होगा, क्योंकि आप सिर्फ बी में से ही सी का इम्पैक्ट हटा रहे हैं, इसलिए सिर्फ अंडर रूट में 1 माइनस आर बी सी का स्क्वायर आएगा, ए सी का नहीं आएगा, जो पार्शियल कोरिलेशन में हमने देखा था। तो सिमिलर फॉर्मूलेज हैं, जस्ट 19-20 का फ़र्क है। अगर आप कंसेप्ट समझ जाते हैं तो आपको याद भी रह जाएगा। यहाँ पे मैंने ये भी बताया है कि ये क्या क्या चीज़ें हैं, जैसे कि आर ए ब्रैकेट में बी डॉट सी का मतलब है सेमी पार्शियल कोरिलेशन ऑफ ए विद बी आफ्टर लीनियर रिलेशनशिप दैट सी हैज़ विद बी इज़ रिमूव्ड। सी का बी के साथ रिलेशनशिप को जब हम हटा देते हैं तब ये फॉर्मूला है। एंड देन पियर्सन्स प्रोडक्ट मोमेंट कोरिलेशन बिटवीन ए एंड बी, आर ए बी का मतलब ये पियर्सन कोरिलेशन बिटवीन ए सी एंड ये बी सी। अगर ये न्यूमेरिकल बाय चांस अब आने लगे तो आपको फिक्र नहीं करनी, आपको ये सिर्फ फॉर्मूले में ये कोरिलेशन की वैल्यूज़ डाल लेनी है बस। बी कॉन्शियस कि जब आप ये वैल्यूज़ डाल रहे हैं तो किसकी वैल्यू कहाँ डालेंगे, वो ध्यान रखना है। दैट्स इट। नाउ सिग्निफिकेंस टेस्टिंग की बात करें तो सिग्निफिकेंस टेस्टिंग में क्या करते हैं, टेस्टेड बाय यूजिंग टी डिस्ट्रीब्यूशन। टी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल होती है, वो उसको यूज़ करके करते हैं। नल हाइपोथेसिस आपको लिखना है कि ये जो कोरिलेशन है वो ज़ीरो है, एंड ऑल्टरनेटिव में लिखना है इट इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो। ना जो सिग्निफिकेंस टेस्टिंग का फॉर्मूला है वो टी वैल्यू जो अब आपको निकालनी होती है, तो टी का फॉर्मूला ये है आर एस पी, मतलब जो आपका इस फॉर्मूले में एस पी की वैल्यू आई है वो आप यहाँ डालेंगे। एन माइनस वी मतलब नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स या फिर सैम्पल साइज जो है वो एन की जगह पे आएगा, वी मतलब नंबर ऑफ वेरिएबल्स, एंड अंडर रूट नीचे 1 माइनस आर एस पी का स्क्वायर वो यहीं से उठाएंगे। तो पहले स्क्वायर करेंगे फिर 1 में से माइनस करेंगे। एंड यहाँ पे मैंने बताया एन माइनस वी बेसिकली डिग्री ऑफ फ्रीडम होता है, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम अलग अलग से भी पूछते हैं, तो हमेशा याद रखें नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स या सैम्पल साइज माइनस नंबर ऑफ वेरिएबल ही करते हैं हम। डाइकोटोमस है तो एक कम किया जाता है, वेरिएबल को एक कम लिया जाता है। इफ़ टी वैल्यू इज स्मॉलर देन क्रिटिकल वैल्यू देन एक्सेप्ट द नल हाइपोथेसिस, जैसे कि हमेशा रूल रहा है, अगर आपका जो आंसर है टी की वैल्यू क्रिटिकल वैल्यू से कम आती है तो यानी कि दो वेरिएबल के बीच में कोई डिफरेंस नहीं है, एंड आप नल हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट करेंगे। तो फ्रेंड्स दिस वाज ऑल अबाउट पार्ट कोरिलेशन और सेमी पार्शियल कोरिलेशन। अगर एग्जाम में आता है तो थ्योरी में ही आता है, ये 3 मार्कर में आप इतना लिख के आएंगे, इट इज़ मोर देन सफिशिएंट एंड इट इज़ वेरी इंप्रेसिव ऑल्सो। सो आई होप आपको ये वीडियो बेनिफिशियल लगा होगा।
Thanks for watching. Take care of yourself and do not forget to subscribe and share my videos with rest of the students. Bye bye.